हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है पीपल एज रिसोर्स। तो जो हमारी कंट्री भारत है वह विश्व की पहली कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो जो हमारी पॉपुलेशन है वह हमारे लिए बोझ नहीं है, बल्कि एक अच्छा रिसोर्स बन सकती है अगर हम अपने लोगों को अच्छी एजुकेशन और अच्छी मेडिकल फैसिलिटी दें। तो जो हमारा चैप्टर सेकेंड है पीपल एज रिसोर्स, इसमें हम पढ़ेंगे कि जो पॉपुलेशन होती है वह वैल्यूएबल रिसोर्स की तरह काम करती है, ना कि बर्डन बनती है, मतलब बोझ बनती है। और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो पॉपुलेशन होती है वह देश के लिए डेवलपमेंट में कैसे काम आ सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग होती है ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? तो पीपल विथ नॉलेज एंड स्किल फॉर प्रोडक्टिव वर्क आर कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। मतलब ऐसे लोग जिनके पास अच्छी नॉलेज होती है और अच्छी स्किल होती है, जिसकी वजह से वह प्रोडक्टिव वर्क कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। लेकिन ये तो बता दूं कि ह्यूमन कैपिटल का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो ह्यूमन कैपिटल का डेवलपमेंट करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहली होती है एजुकेशन की और दूसरी होती है हेल्थ की। अब आप खुद ही सोच सकते हो कि अगर किसी पर्सन को अच्छी एजुकेशन और अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, तभी तो वह पर्सन अपनी लाइफ में तरक्की कर सकता है। और अदर साइड की बात करें, यदि किसी पर्सन को अच्छी एजुकेशन और अच्छी मेडिकल फैसिलिटी ना मिले तो वह पर्सन अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएगा? नहीं ना, बिल्कुल नहीं बढ़ पाएगा। तो हमें नॉर्मल पर्सन को ह्यूमन कैपिटल में चेंज करना है, तो उसके लिए हमें उसे अच्छी एजुकेशन और अच्छी मेडिकल केयर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसलिए तो जो हमारे माता पिता हैं वे हमें अच्छी एजुकेशन और अच्छी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, ताकि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें और अपनी कंट्री के डेवलपमेंट में योगदान दे सकें। तो यह सीधी सी बात है, यदि लोगों को अच्छी एजुकेशन और अच्छी मेडिकल केयर दी जाए तो वह ह्यूमन कैपिटल बन जाते हैं। तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिकल एक्टिविटी। तो इकोनॉमिकल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? तो एक्टिविटी दैट आर रिलेटेड टू द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व प्रोसेसिंग एंड कंज्यूमिंग आइटम इन रिटर्न फॉर कैश। मतलब ऐसी एक्टिविटी जिसको करने से हमें पैसा मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिकल एक्टिविटी कहते हैं। तो जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी है उसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा टर्सरी सेक्टर। तो पहले हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की। द प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इन्वॉल्व एक्सट्रैक्टिंग एंड प्रोड्यूसिंग रॉ मटेरियल थ्रू एक्टिविटी लाइक एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एंड ऑयल एक्सट्रैक्शन। मतलब प्राइमरी सेक्टर के अंदर वह इकोनॉमिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है जिसमें एक्सट्रैक्ट करके और रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। जैसे अपना एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, फिशरी हो गई, फॉरेस्ट्री हो गया, ऑयल एक्सट्रैक्शन हो गया। ये सारी चीज़ें किसके रिलेटेड होती हैं? नेचर से रिलेटेड होती हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की। तो द सेकेंडरी सेक्टर ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स थ्रू मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। जैसे कि रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में बदल देते हैं। किसके थ्रू? मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन के थ्रू। जैसे कॉटन से कपड़े बनाना, इसी प्रकार स्टील से कार बनाना।